ईशान ऑफिस से बाहर निकल चुका था। अब उसे जल्द से जल्द जेट बाउल का पता लगाना था, लेकिन सबसे पहले ईशान अस्पताल जाना चाहता था ताकि दादाजी की तबीयत के बारे में पता लगा सके। अस्पताल जाकर ईशान ने देखा कि सभी लोग आईसीयू के बाहर खड़े थे। क्या हुआ पापा? डॉक्टर ने क्या कहा? पता नहीं ईशान, अभी तक डॉक्टर दादाजी की सर्जरी करके बाहर नहीं आए हैं। वो छोड़ो ईशान, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से सिंघानिया डायमंड की सीईओ ने तुम्हारे दादाजी का इलाज करवाने के लिए इतना सब कुछ किया? उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए अंकल। आखिरकार दादाजी का इलाज हो रहा है, वो ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नहीं, जरूर तुमने कोई गड़बड़ की है। उसी की वजह से वो लोग तुम्हारी मदद करने के लिए मजबूर हो गए हैं, वरना तुम जैसे इतने छोटे एम्प्लॉय से क्या लेना देना उनको। विक्रम, मेरा बेटा कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसी बातें करना बंद करो। अच्छा, तो फिर तुम ही बता दो, अचानक से सिंघानिया डायमंड को तुम्हारे बेटे की इतनी मदद करने की क्यों सूझी? मैंने बस उन लोगों की एक छोटी सी मदद की थी, जिसके बदले में वो हमारी मदद कर रहे हैं। बाकी आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन अभी तक आपने मेरी फैमिली से अपने बिहेवियर के लिए माफी नहीं मांगी है, याद है ना आपको? माफी तो तुम्हें मांगनी पड़ेगी जब तुम्हारी ये गड़बड़ सबके सामने आएगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि तभी आईसीयू का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आए, जिसके बाद विजेंद्र जल्दी से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, क्या हुआ? कैसे है पापा? सब ठीक है ना? सर, हमने आपके पापा की सर्जरी कर दी है। अभी वो बेहोश हैं, लेकिन सर्जरी कामयाब रही। कोई चिंता की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको आपके दादाजी का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। छोटी से छोटी बात भी उनके लिए जानलेवा हो सकती है। डॉक्टर, क्या हम दादाजी से मिल सकते हैं? अभी वो बेहोश हैं, होश आने के बाद मिलिए। डॉक्टर ने सबकी तरफ एक स्माइल दी और वहां से निकल गए। वहीं ईशान और उसके परिवार वालों में खुशी और राहत की लहर दौड़ गई थी। ईशान भी वहां से बाहर निकल गया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मिस्टर ठक्कर को मैसेज टाइप कर दिया। मेरे दादाजी की जान आपने बचाई है सर। अब मैं आपका जेड बोल किसी भी कीमत पर ढूंढ कर रहूंगा। मिस्टर ठक्कर ने मैसेज जैसे ही पढ़ा, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उन्हें पता था कि ईशान अब उनके लिए जान पर भी खेल जाएगा और इस बात का फायदा वो किसी भी हद तक उठा सकते थे। उधर दो आदमी जिन्होंने जेट बाउल चुराया था, एक अंधेरी सुनसान जगह पर खड़े थे। उनके माथे पर पसीना साफ बता रहा था कि उन्हें अपने पकड़े जाने का डर है। तुमने मुझे इस जेड बाउल के साथ फंसा दिया है। अब तक तो वो इस देश के बाहर होना चाहिए था। क्या करें? इस नीतिका ने हर तरफ सिक्योरिटी इतनी बढ़ा दी है कि बाउल को देश से बाहर ले जाना तो दूर, वेयर हाउस से भी बाहर नहीं ले जा पा रहे हैं। मुझे वो सब नहीं पता। बाउल को जल्द से जल्द बाहर निकालना ही होगा। जब से उस नीतिका को नकली बाउल के बारे में पता चला है, उसने वेयर हाउस की सारी एक्टिविटी रोक दी है। तो कोई और रास्ता ढूंढो। अगर वो जेड बाउल वक्त पर यूएसए नहीं पहुंचा तो मेरे साथ साथ तुम भी गए काम से। नीतिका ने किसी को ये बाउल ढूंढने के काम पर लगा दिया है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो? बेवकूफ, अगर ऐसा हुआ तो हम सब पकड़े जाएंगे और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। नहीं, तुम कैसे भी करके 2-3 दिन में ही उस बाउल को वेयर हाउस से बाहर ले आओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझे? ठीक है, फिर मैं बाउल की पोल खोलने वाले आदमी को ही ठिकाने लगा दूंगा।